देवाही देव 1008 मूलनायक श्री शंभवनाथ भगवान की जय। देवाही देव 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिषि निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अरिहंत भगवन्तीन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धेश्वरः आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायिकाः श्री सिद्धांत सोपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिकाः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रिमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा वास्वदेपदिनखेन्देवः प्रवचना बोधिन्देवस्थायिनः ईश्वरी विजिनसेदसूरिनुगीतास्ते पाटिका सदेवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्च गुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। अपन सब यहाँ विघ्नों का अंत करने वाली, पुण्य को पूर्ण करने वाली और नास्तिकता का परिहार करने वाले एवं हमारे जीवन में 3 प्रकार के जो विघ्न आते हैं उन सारे विघ्नों को दूर करने वाली मंगल स्तुति है, जिसमें 9 देवता 24 तीर्थंकरों के साथ में 63 सलाह का महापुरुष 64 रिद्धिधारी मुनिराज अकृत्य में चैत्य चैत्यालय और फिर सभी निर्वाण क्षेत्रों को और इसके बाद में 5 कल्याणकों के माध्यम से इस स्तुति में परिणामों को शुभ बनाया था। उन शुभ परिणामों से पुण्य का क्या होता है, संचय होता है। तो आपको बतलाया था कि पंच परमेष्टि की आराधना करने से जो पुण्य संचय होता है वह पुण्य हमारे लिए परभाव में क्या करता है, साथ देता है। अवक्षादि का त्याग करके हम जो पुण्य संचय करते हैं उस पुण्य से हमारे लिए भोग में कोई बाधा नहीं आती है, अर्थात व्रतों का संयम का निर्विघ्न रूप से क्या होता है, पालन हुआ करता है। और जब हम आत्मसंवेदना, उत्कंठा, एक ही भाव और अनन्य चिंतन, इन 4 आधारों को लेकर के जब हम इनकी भक्ति करते हैं उससे दुर्गति का क्या होता है, निवारण हुआ करता है। इसलिए 16 कारण भावना का चिंतन करने से 5 कल्याणकों की योग्यता क्या होती है, प्राप्त होती है।
तीर्थंकर प्रकृति जो है तीनों लोकों में पूज्य बनाने वाली प्रकृति मानी जाती है। तीर्थ का अर्थ होता है पार कराने वाले। संसार समुद्रात् उत्तीर्यते इति तीर्थकरः। संसार रूपी सागर से जो पार कराते हैं वो कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। अर्थात जिनके माध्यम से संसार रूपी समुद्र को पार हो जाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर तीर्थंकर कहा जाता है। ये तीर्थंकर शब्द की जो है निष्पत्ति या पद जो मिलता है यह 16 कारण भावना का चिंतन करने से। सम्यक दर्शन के साथ में भाई गई 16 कारण भावनाएं तभी हमें तीर्थंकर प्रकृति रूप में फल देती हैं। यदि सम्यक दर्शन से रहे तो तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो 16 कारण भावनाएं हैं उनका हम कितना भी चिंतन करें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मनुष्य गति में ही होता है। पुरुष वेद वालों को ही होता है, जो द्रव्य से और भाव से जिनका क्या है? पुरुष वेद है। उनको इस तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है? बंध होता है। भूभूमि के मनुष्यों को बंध नहीं होता है। मलेच्छ खंड में रहने वालों को भी नहीं होता है, लेकिन आर्य खंड में रहने वालों को क्या होता है? इसका बंध होता है। एक विशेषता और है, विद्याधरों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। विद्याधर मुनि बनते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, सब कुछ होता है। ने हनुमान जी वगैरह से विद्याधर थे, ये सब मोक्ष गए हैं, लेकिन कोई भी विद्याधर ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है। एक विशेषता होती है, क्योंकि विद्याओं के साथ में 16 करण भावना का चिंतन मनन करना अत्यंत क्या होता है? कठिन हुआ करता है। इसलिए ये 16 करण भावना अभी चल भी रहा है। 16 करण क्या हो गए थे? शुरू हो गए। वैसे एकम से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ तिथियां कम हो जाने से चतुर्दशी से क्या कर दिए थे? उनको प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो साधना होती है, इससे तीनों लोकों में पूज्य होने योग्य पुण्य का क्या होता है? संचय होता है। तो कल अपन ने गर्वे कल्याणक जन्मे कल्याणक सत्य का प्रतीक होता है। क्यों होता है सत्य का प्रतीक? जमे किंचमी उपन्नम तब विनाशो निवेन होए पर्याय सर्वेन नत्थि सास्यम। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नियम से क्या होता है? विनाश होता है। यदि जन्म हुआ है तो मरण क्या है? नियम से होगा। इसलिए सत्य की कोटि में आता। किसकी कोटि में आता है? द्रव्य जो है वह सतरूप रहता है और पर्याय कैसी होती हैं? विनाशिक हुआ करती हैं। इसलिए जन्म जो है वह सत का क्या है? प्रतीक हुआ करता है और पर्याय जितनी वो विनाशिक होती हैं। आचार्य महाव्रत की तुलना तब कल्याणक से की गई है जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं, संपूर्ण परिग्रह का क्या कर देते हैं? त्याग। बिना दी हुई कोई भी वस्तु लेते नहीं है। अर्थात जिन जिन वस्तुओं पर राजा का या प्रजा का स्वामित्व होता है उनको बगैर दी हुई लेते नहीं है। लेकिन जो प्रकृति से हैं, जिन पर किसी का स्वामित्व नहीं है, जैसे वायु है, इस पर किसी का स्वामित्व है क्या? ये स्वाभाविक है, प्रकृति है। प्रकाश है, ये सब क्या है? स्वाभाविक है। इनको ग्रहण करने में उनको दोष नहीं लगता है। अर्थात लेकिन जिन जिन के स्वामी होते हैं उनको बगैर पूछे ग्रहण नहीं करते हैं। ये सब कुछ त्याग कर देते हैं। इसलिए उनको लिए निर्ग्रंथ कहा जाता है। किसी मकान में भी प्रवेश करते हैं तो निस्सही बोल के क्या है? प्रवेश करते हैं। छोड़ते समय असही बोलते हैं, यानी कि आज्ञा लेकर के ही क्या करते हैं? ठहरते हैं। इसलिए
यहाँ पर अचौर्य महाव्रत का प्रतीक होता है तप कल्याणक, और ज्ञान कल्याणक जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्मणे आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य, अर्थात जो अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? ब्रह्मचर्य। और बहुत सरल परिभाषा ज्ञानार्णव में दी है, देहाश्रित प्रवृत्ति को छोड़ करके आत्माश्रित प्रवृत्ति में लीन होना ब्रह्मचर्य है। किसको छोड़ के? देहाश्रित, यानी शरीर के आश्रित जितनी भी प्रवृत्तियां हैं सारी प्रवृत्तियों का क्या कर देना? त्याग कर देना। और आत्मा के आश्रित जो प्रवृत्ति होती हैं उसमें क्या हो जाना? लीन हो जाना। सो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इस प्रकार से 18,000 शील के दोषों से रहित उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान करते हैं, इसीलिए वह ज्ञान कल्याणक का क्या है? प्रतीक है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित शुद्ध आत्मा मोक्ष में रहती है, अपरिग्रह का प्रतीक है। आत्म प्रदेश के अलावा कोई दूसरा प्रदेश उनके साथ में रहता नहीं है, इसलिए वो क्या है? शुद्ध है। इसलिए परिग्रह से क्या है? वो रहित है। द्रव्य कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं, और 9 कर्म भी नहीं है, इसलिए वह अपरिग्रह महाव्रत का प्रतीक कौन सा कल्याणक होता है? मोक्ष कल्याणक होता है। ये 5 कल्याणक स्वधर्म आदि स्वर्ग के इंद्रों से के द्वारा मनाए जाते हैं, अर्थात उनमें से 4 इंद्र मुख्य होते हैं कल्याणक मनाने वाले। स्वधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र। शेष जो 8 इंद्र बचे हैं वो 8 इंद्र अपने अपने इंद्र का सहयोग करते हैं। बाकी मुख्य पात्रता किस में रहती है? स्वधर्म में भरत क्षेत्र संबंधी, ईशान इंद्र में ऐरावत क्षेत्र संबंधी, सानत कुमार इंद्र में पूर्व विदेह संबंधी, और महेंद्र इंद्र को पश्चिम विदेह संबंधी क्या होती है? जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य के साथ में 5 कल्याणकों का क्या करते हैं? वह महामहोत्सव मनाते हैं, आश्चर्यकारी पूजन करते हैं, जिस पूजन के माध्यम से कई लोगों को सम्यक दर्शन की क्या होती है? प्राप्ति हो जाती है। अब आगे दे रहे हैं उपसंहार करते हुए इस स्तोत्र का। इत्थम सिरे जिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस तीर्थंकराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाये रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि एतम श्री जिनि मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैरो धर्मार्थिकामान्विता
लक्ष्मीराश्रय ते ये पाय रहिता, निर्वाल लक्ष्मीरपि। अभी अंतिम में उपसंहार करते हुए दे रहे हैं, इत्थम इस प्रकार श्रीजन अर्थात केवल ज्ञान रूपी अंतरंग बहिरंग समोसन रूपी बाह्य लक्ष्मी से और अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान से युक्त जिन अनेक कर्मों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे जिनका मंगल अष्टकम मंगल करने वाला अष्टक यानी 8 छंदों का जो समूह है वह इदम इस प्रकार से सौभाग्य संपत्ति करम सौभाग्य को और संपत्ति यानी संपत्ति को कर्म यानी करने वाला है। फिर इसके बाद में कल्याणेशु कल्याणकों में महोत्सवेशु महोत्सवों में सुधी यहाँ जो कैसे हैं सुधी जन है विद्वान जन है जिनकी बुद्धि सम्यक है उन्हें सुधी कहा जाता है। ऐसे तीर्थंकराणाम तीर्थंकरों के किनके तीर्थंकरों के उत्साह प्राप्त होते हैं। ये जो श्रृण्वन्ते सुनते हैं पठन्ते पढ़ते हैं तही उनके द्वारा चयन और सुजन ही उत्तम सम्यक दर्शन से सहित जो श्रावक हैं उनके लिए धर्म अर्थ काम अन्विता अर्थात धर्म से सहित अर्थ पुरुषार्थ और धर्म से सहित क्या है काम पुरुषार्थ अन्वित यानी सहित धर्म से सहित इन दोनों पुरुषार्थों को करते हुए लक्ष्मी आश्रयते लक्ष्मी का आश्रय पाते हैं विपाय रहिता और संसार के दुखों से रहित होकर के निर्वाण लक्ष्मी अपि मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी क्या करते हैं वो प्राप्त कर लिया करते हैं। अर्थात कौन सी लक्ष्मी पाते हैं वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्या कर लेते हैं पा लिया करते हैं। तीर्थंकराणाम उत्साह उषायन प्रातः काल उठ कर के जो व्यक्ति इस मंगलाष्टक स्तोत्र को पढ़ता है अथवा क्या करता है सुनता है वह सौभाग्य को देने वाला है संपत्ति को देने वाला है और कल्याणकों के महामहोत्सव में किसके सुधी तीर्थंकरों की 5 कल्याणकों के महामहोत्सव में अथवा प्रातः काल में भगवान की पूजा आदि के समय कौन सा श्रावक जो धर्म अर्थ और काम से क्या है सहित है ऐसे तीनों पुरुषार्थ वाला व्यक्ति लक्ष्मी के आश्रय को पा करके किसके आश्रय को पा करके लक्ष्मी के आश्रय को पाते हैं और पश्चात अविनश्वर मोक्ष लक्ष्मी को क्या कर लेते हैं वो प्राप्त कर लिया करते हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले सौभाग्य किसे कहते हैं किसे कहते हैं सौभाग्य आपकी शादी जब होती है तो कार्ड में क्या लिखा जाता है सौभाग्यकांक्षी सौभाग्यशाली यानी विवाह हो रहा है जो सौभाग्यशाली की दुर्भाग्यशाली है बताओ क्या है। अमित गति श्रावकाचार्य में सौभाग्य की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। विषय भोगो न भाग्यम विषयेषु वैराग्यम इति सौभाग्यम। पंचेंद्रिय के विषय भोगों का मिलना भाग्य है। किसका पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति का होना सो क्या है भाग्य है।
इन विषयों से वैराग्य हो जाना सो क्या कहलाता है? सौभाग्य कहलाता। किससे वैराग्य हो जाना? जो पंचेंद्रिय हैं उनके जो 27 प्रकार का विषय होता है उस विषय से विरक्त हो जाना सो क्या कहलाता है? सौभाग्य कहलाता। और आप किसे मानते हो सौभाग्य? जो पंचेंद्रिय के विषयों में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, उसको क्या कहते हैं आप? सौभाग्य। जबकि आचार्य क्या लिख रहे हैं? विषय भोगो भाग्यम विशेषु वैराग्यम इति सौभाग्यम। पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्ति का हो जाना सो क्या है? सौभाग्य कहलाता है। इसमें सुपसर्ग है। सुपसर्ग पूर्वक भाग्य शब्द में प्रत्यय करके बनाया गया है ये, अर्थात सु जो उपसर्ग है उत्तम अर्थ में आता है, समीचीन अर्थ में आता है। जिनका भाग्य समीचीन है, जिनका भाग्य उत्तम है, अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य से जिनका भाग्य क्या है? सहित है, उसे क्या कहते हैं? सौभाग्य कहा जाता है। महाराज जी का प्रातःकाल उनके चेहरा देख ले तो क्या होता है? मंगल होता है। और तुम्हारा चेहरा देखें तो क्या होगा? बताओ, किसी शास्त्र में लिखा हो तो सौभाग्यशाली किनको माना जाता है? जो रत्नत्रय से क्या हैं? सहित हैं। पंचेंद्रिय के 27 प्रकार के विषयों से क्या हैं? जो विरक्त होते हैं वह सौभाग्य हैं। संपत्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संपत्ति? जो आप लोगों के पास है ना? सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति। समीचीन रूप से जिसे प्राप्त किया जाता है वो संपत्ति कहलाती है। जिसे आपकी भाषा में कहें, न्याय और नीति के माध्यम से जिसे प्राप्त किया जाता है वो कौन कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। न्याय का अर्थ और नीति का अर्थ। न्याय का अर्थ हुआ करता है समानता होना, अर्थात किसी को दुख नहीं होना, संक्लेश आदि उत्पन्न नहीं होना, ये क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। नीति जो होती है वो आचरण में आती है। विचारों की परिणति का नाम क्या होता है? नीति कहलाती है। अतः जो हमारे आचरण से क्या होती? परिलक्षित होती है, ऐसी न्याय और नीति। न्याय और नीति का धन किसके पास होता है? 63 सलाका महापुरुषों में जितने भी सलाका पुरुष 63, तीर्थंकर 24, वारह चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, इनके पास में जो होती वो समीचीन संपत्ति मानी जाती है। ये संपत्ति उनको पुण्य के उदय से मिलती है। ये जितने भी सलाका पुरुष हैं पूर्व भव में मुनि महाराज होते हैं, और ये महाराज सामान्य महाराज नहीं होते, मासोपासी महाराज होते। कौन से होते हैं? एक एक माह, 4-4 माह, 6-6 माह को वास करते हैं, और वास करके निदान बंद करते हैं। क्या करते हैं? निदान बंद करके चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र आदि क्या हैं? बनते हैं। इसीलिए पुण्य के उदय से इनको इस प्रकार का वैभव मिलता है, अन्याय अनीति से अर्जित नहीं। किससे मिलता है? इसलिए उसको संपत्ति कहा जाता है। आप लोगों के पास न्याय नीति का है कि नहीं है? है कि नहीं है बताओ। देखो, 24 घंटे मिलते हैं, 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की बहुत सरल परिभाषा आचार्य विद्यानंद महोदय ने आप्त परीक्षा में दी है। जब परीक्षा चल रही है आस्तिक की और नास्तिक की,
नास्तिक कहता है हम धर्म नहीं मानते, न अहलोक मानते और ना परलोक मानते, ना हम स्वर्ग मानते हैं और ना नरक मानते हैं, ये कोई चीज़ें होती ही नहीं है। महाराज ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जो धर्म को ना माने। मलेच्छ भी धर्म को मानते हैं। कौन? मलेच्छ भी धर्म को क्या है मानते हैं। उन्हें को छोटा सा उदाहरण देके समझाया कि आपके परिवार का कोई सदस्य रास्ते में जा रहा है, किसी ने उनको डंडा मार दिया और उनके सिर से खून आदि बहने लगा, तो कैसा लगता है? तो कहते हैं अफसोस होता है, दुख होता है। और यदि कोई व्यक्ति उसी समय उनको पकड़ के संभाल ले, उनके रक्त को साफ करके मलम पट्टी आदि कर दे, उनको व्यवस्थित कर दे, तो क्या है? कहने लगे अच्छा है, ये क्या है? अच्छा है। डंडा का मारना बुरा है और उपचार कर देना सो क्या है? अच्छा है। तो महाराज कहते हैं अच्छा और बुरा की समझदारी होना ही धर्म है। एक सी का नाम क्या है? धर्म है। ये बुरा है और ये क्या है? अच्छा है। इतना ज्ञान जागृत हो जाना सो क्या है? ये धर्म कहलाता है। ये धर्म स्वभाव से देखा जाता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के चारों गतियों को जीवों में पाया जाता। कौन सा धर्म? अच्छा और बुरा, यानी जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसी भावना रखना का नाम भी क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। अब इसमें से अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। अर्थ यानी क्या होता है? प्रयोजन। दूसरा अर्थ यानी धन भी होता है। क्या होता है? धन होता है। अर्थात धन का क्या करना? संग्रह करना। धन का क्या करना? संग्रह करना। सो अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? अर्थ पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ किसे कहते हैं? काम पुरुषार्थ किसे कहते हैं? काम पुरुषार्थ के 3 आधार आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। शरीर संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं हैं सब काम पुरुषार्थ में आती हैं। वस्त्र आभूषण संबंधी व्यवस्था, भोजन पान संबंधी व्यवस्था और कुल वृद्धि संबंधी व्यवस्था, ये तीनों की तीनों किस में आती हैं? काम पुरुषार्थ में आती हैं। शयन करना भी काम पुरुषार्थ है, भोजन करना भी काम पुरुषार्थ है, वस्त्र आभूषण धारण करना भी क्या है? काम पुरुषार्थ है। और कुल वृद्धि के लिए जो क्रिया होती है उसका नाम भी क्या है? काम पुरुषार्थ होता है। ये 3 आधार है। तो ने कहा धर्म से सहित अर्थ हो। किससे? धर्म सहित क्या हो? अर्थ हो। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ यानी परिश्रम, मेहनत। पुरुषार्थ की बहुत अच्छी व्याख्या अमृत चंद्र आचार्य महाराज ने की है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष यानी आत्मा। पुरुष यानी क्या होता है? आत्मा। अर्थ यानी प्रयोजन। आत्मा के लिए जो प्रयोजनीय होते हैं वो पुरुषार्थ कहलाता। किसके लिए? आत्मा के लिए जो प्रयोजनीय है। सिर्फ किसके लिए? आत्मा के लिए जो है वो क्या है? पुरुषार्थ है। अब आपके वस्त्र आभूषण किसके लिए हैं? शरीर को कि आत्मा को? भोजन किसके लिए? शरीर को कि आत्मा को? और कुल वृद्धि शरीर के लिए है कि आत्मा के लिए है? किसके लिए है? ये सब शरीर के लिए हैं। किसके लिए हैं? शरीर के लिए। लेकिन इसके साथ में धर्म जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? धर्म। 8 घंटे धन कमाना। कितने घंटे?
8 घंटे धन कमाना, 8 घंटे उस कमाए हुए धन का उपभोग करना, सो क्या है वो काम पुरुषार्थ है। 8 घंटे धर्म करना, कितने घंटे? 8 घंटे धर्म करना, 8 घंटे धन कमाना और 8 घंटे क्या करना? उस धन का भोग करना। ये 24 घंटे मिलते हैं। यदि कोई ऐसा जीवन बनाए हुए है तो उसका कहलाता है न्याय नीति वाला। वो कौन कहलाता है? न्याय नीति वाला। अब आप लोग 8 घंटे धर्म करते हो, पर 8 घंटे धन कमाते हो, 8 से ज़्यादा। धर्म में पुरुषार्थ का पूरा समय लिया है अर्थ ने और काम ने। किसने लिया है? यदि आप 8 घंटे सो गए, कितने घंटे सोए हो? कौन सा पुरुषार्थ है? काम पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ है, अब ये बताओ सोने से आत्मा के लिए क्या लाभ है? आप 8 घंटे निद्रा ली है, आत्मा को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ क्या? बताओ। यदि ये भाव आपके भीतर आए कि हमें सुबह 2.25 घंटे की सामायिक करना है और 2.25 घंटे की सामायिक में प्रमाद न आए, दोपहर के 2.25 घंटे की सामायिक में हमें निद्रा न सताए और शाम की सामायिक के समय निद्रा न सताए, ऐसे 6.25 घंटे धर्म ध्यान में बाधा ना आए, इसलिए 5 घंटे मात्र शयन करना। कितने घंटे? 5 घंटे ही शयन करने लिए। किसके लिए? किसके लिए? सामायिक में प्रमाद न सताए। जब हम माला करने बैठें, जाप करने बैठें, उस समय क्या ना हो? झूला ना झूलें। किस समय? माला फेरते समय। और अच्छा ये बताओ, नोट गिनते समय कभी नींद आई? अच्छा, भोजन करते समय नींद आई? आती है, कई लोगों को आती है ना। अच्छा, टीवी सीरियल देखते हुए? अच्छा, महिलाओं से गप्पें करते हुए कभी नींद आती है क्या? कोई पार्टी में बुलौआ आदि जो होते हैं, इसमें नींद नहीं आती। नींद कब आती है? प्रवचन सभा में, क्लास में, माला फेरते समय, जाप करते समय क्या आती है? क्यों आती है? कारण क्या है? उत्साह नहीं है। जिन कार्यों में हमारा आंतरिक उत्साह होता है, उन कार्यों में हम जागते हैं, और जहाँ उत्साह नहीं होता है वहाँ क्या आती है? निद्रा आती है। और हमसे पूछो, हमें नींद कब आती है? सामायिक में तो नहीं आती है, यानी सुबह दोपहर तीनों टाइम की सामायिक में। कभी कभी दोपहर की सामायिक में 1 मिनट के लिए यदि प्रमाद आता है तो पहले से ही बोध हो जाता है कि यहाँ सामायिक में क्या आएगी, इसलिए खड़े होके कर लेंगे, क्योंकि नींद आएगी तो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। इसलिए क्या हो जाते हैं? खड़े होकर के सामायिक को कर लिया करते हैं। क्योंकि हमें किससे बचना है? आचार्य श्री ने रत्न क्रंड श्रावकाचार्य पढ़ाते हुए 99 में जब पूज्य वृषभ सागर से लेकर के पार सागर तक 23 दीक्षाएं हुई थी, उस समय रत्न क्रंड श्रावकाचार्य की वाचना चल रही थी। 22 अप्रैल 1999 की बात है। उस समय आचार्य श्री ने कहा था, कंठगत प्राण आ जाने पर भी दिन में नहीं शयन करना चाहिए। कहाँ तक?
यानी कहाँ जाए, कंठ तक प्राण आ जाए कि प्राण निकलने वाले ही हैं। दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में शयन करने से दशना वर्ण कर्म का बंध होता है। ये निधत्त निकाचित कर्म है और सर्वघाती प्रकृति। कौन सी प्रकृति है ये? पांचों निद्राएं सर्वघाती प्रकृतियां हैं। और जिस समय निद्रा का उदय चलता है उस समय जो तीर्थंकरों की वाणी खिल रही है, आत्मा किसी तीर्थंकर को मोक्ष आदि हुआ है तो उनके जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का हमें लाभ नहीं होता है। क्या करने से? अजी इनमें से जितने लोग बैठे, कितने लोग दिन में नहीं सोते? दिन में नहीं सोते? बस 5-6 देखे हाथ उठे हैं, बाकी सब अब विचार करो कौन से कर्म का बंध कर रहे अपन। इसलिए ये पांचों निद्राएं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, ये दशनाव कर्म के अंतर्गत आती हैं। सर्वघाती प्रकृतियां कहलाती हैं पांचों निद्राएं। इसलिए इनको दिन में कभी क्या नहीं करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा शयन का समय हम आपको बताते हैं। एक जर्मन से डॉक्टर DS माथुर आए थे और वो उनकी पुस्तकें चलती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इस पर रिसर्च भी किया है। वो हार्ट के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यानी हार्ट स्पेशलिस्ट थे वो। उन्होंने जब बताया आचार्य जी के सामने, ये बात है 2015 की। उस समय आचार्य महाराज चतुर्मास करके पंच कल्याण के लिए आए थे गढ़ाकोटा। उस समय की बात है, रहली से गढ़ाकोटा आए। उस समय जब वो आए थे तो उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि 9:30 से 2 बजे तक की निद्रा, कितनी? यानी कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक की निद्रा, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हुए। 4 घंटे की निद्रा 8 घंटे बराबर होती है। कितने घंटे बराबर? कितने घंटे बराबर? 8 घंटे बराबर होती है। यानी 10 से 2 बजे के बीच में जिसकी नींद लग जाती है उसकी पूरी निद्रा हो जाती है। और जो लोग सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सोते हैं, कितने घंटे की निद्रा हुई? 4 घंटे। वो मात्र 15 मिनट बराबर है। वो कितने बराबर है? 15 मिनट बराबर होती है। दोपहर की 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक की निद्रा कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। मात्र 5 मिनट बराबर है। कितने बराबर है वो? यानी जो हमारे अंदर शरीर में निद्रा के जो रसायन आदि होते हैं उससे मात्र 5 मिनट लाभ मिलता है। कितने मिनट मिलता है? 5 मिनट। और 10 से 2 के भी सो जाओ तो कितनी हो गई? 8 घंटे बराबर निद्रा होती है। और स्वस्थ मनुष्य के लिए मात्र 5 घंटे निद्रा पर्याप्त है। कितने घंटे? 5 घंटे नींद लेना ही क्या है? पर्याप्त है। हम लोग गुरुजी के पास थे, हम जब जब आचार्य जी के पास रहे हैं उन्हीं के पास बैठते थे, वहीं सामायिक करना, उन्हीं के पास सोते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कहीं जाते ही नहीं थे। कोई महाराज कहें कह भैया तुम तो बिल्कुल आचार्य जी के पास ही बने रहे। तो हमने कहा हम लोग हैं वनवासी, हम कुछ दिन का सानिध्य मिला है, बाकी तुम्हें तो बारे में क्या रहना है, संग में ही रहना है। अभी हम आए हैं, कब संकेत हो जाए चलो कहाँ करना है, विहार करना है। तो वहीं सोते थे। तुमने आचार्य श्री को करीब करीब हमने देखा वैया वृत्ति करते थे। 10 बजे एक करवट लेते थे,
अब इसके बाद में जब हम लोग सोते थे तो हमने एक दिन उठ के देखा 12 बजे आचार्य श्री बद्ध पद्मासन से क्या थे, बैठे थे। और हमने 3 बार उठ करके देखा आचार्य श्री क्या हैं, बैठे हैं। हमें अपने आप में शर्म लगी नहीं, गुरुजी क्या सोचते होंगे कि 10 बजे से सो रहा है। तो फिर भी हम 3:30 बजे उठ करके क्या थे, समय के लिए बैठ गए। फिर हमने आचार्य श्री से कहा, हमने कि गुरुजी आपने मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटे की निद्रा हो पाई, क्यों 10 बजे तक तो हम भैया वृत्ति कर रहे थे, इसके बाद में और महाराज आ गए थे, आप लेटे होंगे और 12 बजे अब उठ करके क्या है, बैठ गए। तो आचार्य से कहते हैं 48 मिनट की निद्रा में हमारा काम चल जाता है। कितने में? आचार्य श्री दिन में कभी नहीं सोए। जब से उनने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है उससे लेकर के समाधि तक के 57 वर्ष के काल में कभी दिन में आचार्य श्री सोए नहीं है, एक विशेषता। दूसरी, वो कभी टिके नहीं है। किससे? दीवाल आदि से टिकते नहीं थे, जब भी बैठते तखत के बीचों बीच क्या थे, वो बैठते थे। प्रवचन में भी देखा होगा, स्टेज पे भी देखो, सिंहासन से टिकते नहीं थे। कहाँ बैठते थे बारे में? सिंहासन से आगे बैठते थे। यानी कि उनकी इतनी अच्छी क्या थी, साधना थी। इसलिए आरती पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये दोनों पुरुषार्थ जो है 8 घंटे धर्म करें, 8 घंटे धन कमाएं और 8 घंटे धन का क्या करें, भोग करें। उसका नाम कहलाता है न्यायी नीति। हे भगवान, इस स्तोत्र को करने से ऐसा सौभाग्य मिलता है, विषयों से वैराग्य की प्राप्ति होती है और न्याय नीति से संपत्ति की क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है। और कल्याणकों के महोत्सवों पर अच्छे शुद्धियान विद्वानों के द्वारा, किनके द्वारा? बड़े बड़े क्या हैं जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के द्वारा इस स्तोत्र को पढ़ा जाता है। कौन से स्तोत्र को? कब कब पढ़ा जाता है? 5 कल्याणकों के जब क्या होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस समय तीर्थंकरों के। कब पढ़ा जाता है? प्रातः काल। कब पढ़ा जाता है? प्रातः काल पढ़ा जाता है। और जो श्रावक इस स्तोत्र को सुनता है और क्या करता है, पढ़ता है, उसी के लिए तीनों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और अंतिम में वह मोक्ष को भी क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ऐसे कौन से मुनि महाराज थे, यानी ग्रस्त थे, जिनको प्रातः काल स्तुति सुन करके बैराग आया था? स्वाध्याय तो करते नहीं हो तुम लोग, होता 1 सेकंड में बता देते। सुकुमाल कौन थे? सुकुमाल जी थे। कितने सुकुमाल थे, कितने कोमल थे। महल के कभी बाहर नहीं निकले थे, रत्न आदि के प्रकाश में रहते थे, इतना सब कुछ था। और जब उन्होंने अपने महल में रहते हुए उद्यान में मुनि महाराज सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं प्राय करके, और वो पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उस स्तोत्र का पाठ हुआ, उसमें आयु कर्म का वर्णन चल रहा था। कौन की कितनी कितनी क्या होती है, आयु होती है, और इस आयु का क्षरण कैसे होता है, ये सब उसमें श्लोक क्या है चल रहे थे। सुकुमाल जी ने सुना, चूँकि वो उठे हुए थे लघु शंका के लिए, और वो आवाज़ उनके कानों में पड़ गई। उपयोग गया, उनको बैराग आ गया। किनको? अब कोई रास्ता नहीं था, पहरा लगा था, सभी तरह से कहीं निकल ना पाएंगे। तो उन्होंने पत्नी की साड़ियाँ बांध करके महल से पीछे से क्या थे वो उतरे, और उतर के आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहीं सीधे कहाँ हैं पहुँच गए। जाके महाराज को नमोस्तु किया, तब महाराज ने कहा, कुमार 3 दिन रात की तुम्हारी आयु बची है। कितने दिन की? 3 दिन रात की तुम्हारी आयु बची है। जैसे ये सुना, सुकुमार ने तत्काल क्या ले ली,
दीक्षा ले ली, और जैसे ही दीक्षा ली और क्या करने चले गए, जंगल में आहार पानी का त्याग। अब 3 दिन के लिए तो बची ही, 3 दिन में क्या खाना, हम क्या करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, और ध्यान में लीन हो गए। कौन? और उनके पैर को कौन खाती रही? सियालिनी पैरों को खाती रही। इस बार भी शरीर की तरफ उनका क्या नहीं है। और जब घर में थे तो सरसों का दाना जिनको, अब विचार, अब सियालिनी के दांत भी नहीं चुभ रहे। किनको? ये वैराग्य कैसे आया? मात्र प्रातः काल की स्थिति को सुन करके, जैसे उस स्तोत्र को सुना, अर्थ उनके दिमाग में आया, और वो कहाँ पहुँच गए, और क्या आ गया उनको? वैराग आ गया। तो इसलिए इन स्तुतियों का हमें अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना भी चाहिए, इनका चिंतन मनन करना चाहिए, जो हमें तीनों पुरुषार्थों से सहित करते हुए हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी क्या करते हैं, दे दिया करते हैं। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। वहाँ पर धर्म सभा में राग में वैराग्य को खोजना बिरले जीव होते हैं। वैराग्य में राग को खोजना बहुत सुलभ है। किसमें? वैराग्य में राग को खोजना बहुत सुलभ है, लेकिन राग में वैराग को खोजना अत्यंत कठिन होता है। ऐसा किसने किया था, बोलो? राग में वैराग को खोजा था, बोलो कौन से थे? जिनको दहेज में 56 करोड़ दीनारें मिली थी, 8 कन्याओं से जिनका विवाह हुआ था। जम्बू कौन थे? जम्बू स्वामी। चैलेंज दिया था कन्याओं ने, 8 कन्याओं से विवाह है, 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, और खूब कहानियाँ सुनाई थी। और चोरी करने विद्युत चोर आया था, क्या करने के लिए? लेकिन उनकी कहानियों को सुन करके चोर को क्या आ गया था? बैराग आ गया था। उनको तो आ ही गया बैराग, किसको आ गया था? तो कुछ किसने क्या खोजा वहाँ? राग में क्या खोजा वहाँ? बैराग खोजा। यानी उन कन्याओं ने चैलेंज दिया था कि हम तो क्या कर लेंगे, जीत लेंगे, लेकिन वो उनको जीत नहीं पाए। इसी प्रकार से यहाँ चल रहा है। अब पुनः यहाँ सुंदरी एक समस्या रखते हैं, 3 अक्षर का ऐसा नाम जो अत्यंत गंभीरता का प्रतीक होता है, जिसके माध्यम से इस जम्मू द्वीप की रक्षा होती है और मुनि महाराज के व्यक्तित्व की जिससे क्या होती है, पहचान होती है। पहला अक्षर यदि हट जाए तो कभी भी जो 2 अक्षर बचते हैं किसी भी शुभ कार्य में नहीं प्रयोग करना चाहिए। मन में वो शब्द आ जाता है तो हमारा लक्ष्य क्या है, चूक जाता है, लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। फिर उसने कहा यदि बीच का शब्द हट जाए, उसका चिंतन करने से, उसका मनन करने से सम्यक दर्शन की क्या होती है, उत्पत्ति हुआ करती है। और अंतिम शब्द हट जाए तो उसका सेवन करने से अहिंसा धर्म का पालन हुआ करता है। और जिसकी उपमा गुणों से दी जाती है, ऐसा कौन सा शब्द है? जैसे ये सुंदरी ने जैसे कहा, अमर ने तत्काल उत्तर दिया, वह है सागर। वह क्या है? सागर है। सायर व गंभीरा, समुद्र के समान गंभीर होते हैं मुनिराज, इसलिए उनके नाम के साथ क्या लगा रहता है? सागर लगा रहता है। समुद्र में कुछ भी डाल दो, 1 सेकंड नहीं लगता, सबको क्या कर देता, वो किनारे कर देता, अपने पास कुछ रखता नहीं है। ऐसे मुनि महाराज हैं, कोई भी बातें आती हैं 1 सेकंड में क्या कर देते हैं,
एक तरफ कर देते, वो अपने पास को रखते नहीं हैं, गंभीरता का प्रतीक है। और पहला अक्षर सा हट जाए तो गर शब्द जो होता है वो कभी मन में नहीं लाना चाहिए। व्रत लिए पालन नहीं हुआ तो अगर मगर तगर ये जहाँ आए वहाँ लक्ष्य से अपन क्या हैं, भटक जाते हैं। इसलिए शब्द आना ही नहीं चाहिए मन में, हमें लक्ष्य हटा देता है। फिर उसने कहा था बीच का हट दिया है गा, तो क्या बचता सार। सार यानी तत्व, यानी सारभूत वस्तु को तत्व कहा जाता है। उसका चिंतन करने से क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है। अंतिम राह हट जाए तो क्या बनता है, साक, यानी शाकाहार भोजन करने से अहिंसा धर्म का क्या होता है, पालन होता है। अतः वृक्षों पर लगने वाली जो पत्तियां या फल आदि होते हैं उनका सेवन करने से अहिंसा धर्म का क्या होता है, पालन होता है। और जिसकी उपमा गुणों से दी जाती है, ये तो गुणों के क्या हैं, सागर हैं, गुणों के क्या हैं, ये खान है। जैसे ये उत्तर दिया, सभी सभासद प्रसन्न हो गए, धन्य हैं। इन बच्चों ने पढ़ाई तो की है लेकिन इनकी पढ़ाई धर्म से क्या है, सहित है। अब इसके बाद में अब अमर अपनी समस्या रखेगा किसके सामने, सुंदरी के सामने। एक समस्या वो रखेगा, समय अपना हो गया है, डैश डैश डैश। फिर वो कौन सी समस्या रखेगा, फिर एक समस्या सुंदरी रखेगी, फिर अमर रखेगा, फिर एक समस्या सुंदरी सारे राजकुमारों से रखेगी और अमर भी से समस्या अन्य कन्याओं के सामने क्या है वो रखेंगे। किनका क्या समाधान होता है, डैश डैश डैश। आगे आपको मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है। राग में बैराग और बैराग में राग, दोनों चीज़ों की कोशिश है, कौन जीता है वो आगे आपको मालूम चलेगा। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, बहुत कम लोगों ने किया। नियम तो बहुत सरल था, खाने पीने की चीज़ भर छोड़ करके ऐसी चीज़ नहीं मांगना थी, मांगी ही मतलब आप लोगों ने। मांगने वाला भिखारी कहलाता, कौन कहलाता है, मांगने वाला कौन कहलाता है, और देने वाला दाता कहलाता है। मांगने वाला मांगना पाए, बगैर मांगे अपन दे दें, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी जिनने पालन किया उन सबके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए कल के नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं, पक्का। बहुत सरल नियम दे देते हैं। कल के लिए नियम है कि कल आप लोगों के लिए दिन में 1 घंटे मौन रहना है, कंटिन्यूस रहना है, 10-10, 12-12 मिनट नहीं, 1 घंटे। सोने का गिनती में नहीं आएगा, ध्यान रखना, नहीं तो सो जाओ सो फुर्सत हो गया, नियम का पालन ये नहीं आएगा। 1 घंटे क्या रहना है, बिल्कुल मौन, ना कोई इशारा ना कुछ, बैठ जाना अपने आराम से चुपचाप, कुछ भी नहीं करना। 1 घंटे मौन रहना है ना, दिन में, रात में नहीं। अभी नहीं, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का नियम है। सुबह 6 से शाम के 6 के बीच आपको क्या रखना है, 1 घंटे का मौन रखना है। का अवसर करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हम 1 घंटे कल क्या रहेंगे, मौन रहेंगे, सुबह 6 से शाम के 6 के बीच।